वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज मिनिमम फंक्शन। इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखें ये फंक्शन क्या करता है। मिनिमम का फंक्शन ये करता है कि किसी भी नंबर्स जिनकी रेंज आप देते हैं या सेल्स की आप रेंज देते हैं, उनमें जो सबसे मिनिमम नंबर होता है वो आपको फाइंड करके शो करवा देता है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। ये दो नंबर हम इसमें देख रहे हैं जो कि इन सेल्स में हैं 60 एंड 80, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये min का फंक्शन होता है, आप इसे टाइप भी कर सकते हैं और आप इसे अल्टीमेटली होम टैब में ऑटो सम का जो फीचर है उसमें जाके आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चूँकि कुछ रेंज चेंज की थी, इस वजह से आपको 5 यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स सी ये हमने असल में क्या किया, F5 से F11, where is F5 and F11? These are all these numbers, okay? So other than this number, हम ऐसा करते हैं, चलें मैं आपकी आसानी के लिए रेंज चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक, और हम C5 से C17, okay, let me change this, C5 and C17, okay, ये हमने C17, okay। ये मैंने जस्ट यहाँ पे मैं जितना भी लिख रहा हूँ ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए लिखे हैं। असल में अप्लाई यहाँ से नहीं हो रहे, फंक्शन या फार्मूला अप्लाई यहीं से हो रहे हैं, जो कि हम इस सेल के अंदर जो टाइप कर रहे हैं एक्सप्रेशन वहाँ से अप्लाई हो रहे हैं सारे फंक्शंस या फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, C5 ये है जी, C5, ओके, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये लास्ट 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अगर हम इसको 4 कर देते हैं जी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ये ऑटो सम लिखा हुआ है, एरो पे क्लिक किया, ये मिनिमम। ठीक, अब ये एक डिफॉल्ट सिलेक्शन आपको शो हो रही है, कोई मसला नहीं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। वी वांट द मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस रेंज, ये मैंने रेंज दे दिया। आप देख रहे हैं C5 to C17 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो अभी आपको देखें which one is the minimum number out of this range is 1। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करके आपको मिनिमम फंक्शन ने दे दिया। अगर ये नंबर चेंज होता है, यहाँ पे इससे भी छोटा होता है, फॉर इंस्टेंस वी चेंज दिस 1 to 0, राइट, देखें इसने 0 फाइंड कर दिया। ठीक है ना, तो ये ऐसा फंक्शन है जो कि जो रेंज आप देंगे उसमें से मिनिमम नंबर को फाइंड करके आपको शो करता है कि जी ये वो मिनिमम नंबर है जो कि यहाँ पे इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी, मैक्सिमम। ये उसका रिवर्स है मिनिमम फंक्शन का। मैक्सिमम फंक्शन ये क्या करेगा, उसी रेंज में से जो भी आप रेंज इसको देंगे उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करके आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, इसी रेंज में से हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम अप्लाई उसी तरीके से करेंगे। इसे मैं डिलीट करता हूँ जो प्रीवियसली यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है, और ये हमने मैक्सिमम का फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वही डिफ़ॉल्ट रेंज एक आती है, इससे परेशान नहीं होना। आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट cell reference and drag the mouse up to the last cell address, okay, और ये यहाँ पे C5 to C17 लिखा आ गया, राइट। अभी ब्रैकेट वगैरह आपको नहीं क्लोज करना पड़ी, ना ही स्टार्ट करना पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ से अप्लाई किया। अगर आप नेम ऑफ द फंक्शन टाइप करते हैं तो फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट आपको शो होती है, लेकिन जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो आपको खुद से टाइप करना पड़ती है। ये देखें,
तो यू कैन सी कि इस रेंज में जो सबसे मैक्सिमम नंबर था वो 100 था और आपको 100 नंबर यहाँ पे रिटर्न हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम की एक असाइनमेंट है। तो ये एक क्रिकेट का स्कोर लिखा हुआ है, ओवर कौन सा है जी, 1 2 3 4 5, हर ओवर में स्कोर लिखे हैं। ये 5 ओवर्स हैं टोटल, हर ओवर में स्कोर्स लिखे हुए 19 12 33। अब आपने क्या करना है, रन रेट कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, मैचेस तो आप बहुत सारे देखते हैं, अब आप देखते हैं ना हम, या आप रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी आपने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, फंक्शन यूज़ करेंगे कि इनमें से जो वो वाला जो मिनिमम स्कोर हुआ है किसी ओवर में, वो आपने ट्रेस करके बताना है भाई इतना स्कोर जो था वो मिनिमम था। और देखने में तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपने फंक्शन का यूज़ करते हुए करना है। इसी तरह से मैक्सिमम का जो स्कोर है, जो मैक्सिमम स्कोर है वो भी इसी में से आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहाड़ों की गूंज है बलूचिस्तान की सदा, रबाब के संग गाती है संदार की नदा, संदार की नदा, ओ संदार की नदा, संदार की नदा। एक तरफ और दास्तान है वो, दूसरी तरफ सुर साज़ इश्क की सदा।